बहुत ही फेमस हुआ, सब कुछ हुआ। तो उसमें जो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी महामंडलेश्वर हैं, उन्होंने जब होमोसेक्सुअलिटी की बात चल रही थी, समलैंगिकता की बात चल रही थी, तो उस पर उन्होंने बहुत जोर शोर से हर जगह मीडिया कवरेज में वो आ गए और उसका खुले तौर पर उन्होंने समर्थन किया। किसका? जो महामंडलेश्वर है। समर्थन किसका किया? समलैंगिक रिश्तों का जो है 377 समलैंगिकता जो सुप्रीम कोर्ट से हुआ था, उसका समर्थन, उसका इन्होंने बहुत अच्छे से समर्थन किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से क्या हुआ था? जो समलैंगिक विवाह का समर्थन हुआ था। अच्छा, हाँ, फिर समलैंगिक माने स्त्री से स्त्री, पुरुष से पुरुष, मनोवैज्ञानिक है क्या? सुनो, बैठिए, ये मनोवैज्ञानिक है क्या? है व्यभिचार को जन्म नहीं देना है क्या? है इससे क्या? सुनो, काम पर विजय प्राप्त करने के लिए विवाह है या काम किंकर होने के लिए? विवाह का प्रयोजन क्या है? विजय प्राप्त करने की। हाँ, तो समलैंगिकता में काम की पूर्ति होगी तो उन्माद होगा, व्यभिचार पड़ेगा या नहीं? तो व्यभिचार को बढ़ाना हुआ या नहीं है? बिल्कुल। मनोविज्ञान की दृष्टि से 2 मिनट नहीं टिक सकते। समलैंगिक विवाह मुझे मालूम है, मैं वृंदावन में था तब कोर्ट ने निर्णय दिया था, समलैंगिक विवाह स्त्री का स्त्री से, पुरुष का पुरुष से, यही ना? ये तो मनोवैज्ञानिक तथ्य भी नहीं है। इससे विवाह जो है वो काम पर विजय प्राप्त करने के लिए, काम किंकर होने के लिए नहीं, समझ गए? काम पर विजय प्राप्त करने के लिए आग यहाँ पर कोई जला के रख दे, चिता दे, तो दूर से ताप प्राप्त करने पर व्यक्ति समझ जाएगा कि दाहक प्रकाशक है। फिर भी बच्चे छूना चाहे तो माँ क्या करती है, पकड़ करके थोड़े से छुआ देती है, उसको वैसे कर लेता है। तो जन्म से ही दुख दोषानुदर्शनम के बल पर जिनको वैराग्य नहीं हुआ, उनको कहा जाता है, एक तो ये है कि आपकी वंश परंपरा चलती रहे, वंश परंपरा विलुप्त ना हो, एक प्रयोजन ये है। दूसरा ये है कि प्रयोगशाला में जा कर के वहाँ गोता लगाकर वैराग्य ले आइए। वैराग्य रूप रत्न को प्राप्त करने के लिए विवाह है, काम किंकर बनाने के लिए नहीं। समलैंगिकता में तो काम किंकरता और बढ़ जाती, लिप्सा की पूर्ति नहीं होती, मनोविज्ञान के भी विरुद्ध है। मनोविज्ञान के भी विरुद्ध है, ये तो उचित नहीं। अब वो कोई कहेगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को चुनौती दे रहे हैं, हाँ, यही कहेगा ना आजकल। ऐसे समर्थन करने वाले लोग जो है महामंडलेश्वर बनने, वो नहीं, आप भी बन जाओ, कौन मना करता? वो नहीं, वो अलग बात है, उनके साथ उसको मत जोड़िए। सुप्रीम कोर्ट की अपनी लाचारी होती। अच्छा, मालूम है मेरा पद क्या है? मैं दूसरे ढंग से बोल रहा हूँ, मेरा पद जो है शंकराचार्य का पद है। मुझे शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए और है। मैं जो निर्णय दूंगा यमराज के कोर्ट में ज्यों के त्यों मान्य होगा। लौकिक न्यायालय की बात छोड़ दीजिए, मेरा निर्णय और जो मैंने निर्णय दिया था श्री जगन्नाथ मंदिर को लेकर, माननीय उच्चतम न्यायालय ने पहले ही में 3/4 हमने दिया था निर्णय। हमारे निर्णय को लेकर कोई पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। हमने क्या कहा था? सेकुलर शासन तंत्र को अधिकार नहीं बनता कि धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में दखल करें, उनको सहभागिता का अधिकार है और नियंत्रण का, नियमन का अधिकार बिल्कुल नहीं है। कोर्ट ने मेरे वाक्य को, हिंदी के वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करके सारा निर्णय दिया और सब परेशान हैं वहाँ। मेरा सुप्रीम कोर्ट भी, मेरा निर्णय का अर्थ होता है प्रशंसा नहीं है, लोग भूल गए हैं। मेरा निर्णय अगर मैं प्रमत्त नहीं हूँ विधिवत, मेरा निर्णय यमराज के कोर्ट में भी टाला नहीं जा सकता, संशोधन परिवर्तन नहीं हो सकता, उस पद पर हूँ। तो पहले, अच्छा, जब मैं शंकराचार्य नहीं था तब एडवोकेट ये सब न्याय कैसे, हाँ, जज लोग वृंदावन में जज लोग आते थे कि न्याय कैसे देना चाहिए, वकालत कैसे करना चाहिए। शंकराचार्य हुआ तो बार एसोसिएशन इलाहाबाद हाई कोर्ट, बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट में भी मेरा संविधान पर प्रवचन हुआ है। इसलिए मैं संकेत करना चाहता हूँ कि समलैंगिकता का जो निर्णय है
कोर्ट के सामने क्या है? दलील, संविधान, न्यायाधीश का मस्तिष्क। निर्णय के पीछे कौन कौन सामग्री होती है? जो संविधान प्राप्त है, परंपरा प्राप्त है, फिर कौन सा वर्ग प्रबल है। मुसलमान और क्रिश्चियन और कम्युनिस्टों के बारे में कोई निर्णय प्रतिकूल देना हो, होश ठिकाने हो जाते हैं जज के। कौन सा वर्ग प्रतिक्रिया करके कुछ भी कर सकता है, इन सब देख करके वकील क्या कहते हैं, पक्ष विपक्ष, संविधान क्या कहता है, जज का मस्तिष्क क्या कहता है। जजमेंट के पीछे, निर्णय के पीछे इतनी सामग्रियां हैं, समझ गए। इसलिए हमने कहा कि मनोविज्ञान की दृष्टि से भी समलैंगिकता 2 मिनट उचित नहीं है। विवाह का प्रयोजन ही विलुप्त। पहला प्रयोजन है पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए, वंश परंपरा चले। वंश परंपरा समलैंगिकता में संभव है क्या? ये व्यावहारिक दृष्टि से क्या हो गया? समलैंगिक विवाह व्यावहारिक दृष्टि से गया गड्ढे में। दूसरा है कि काम किंकरता ना हो, जैसे हमने कहा अग्नि को छू लो, अरे तो समझ गए दाहक है। जो वैराग्य, विचार, योग वासिष्ठ के अनुसार बोल रहा हूँ, विचार की प्रगल्भता के द्वारा ही जो वैराग्य नहीं प्राप्त कर सके, इतना प्रबल विवेक नहीं है, तो भाई डुबकी लगा करके वो वैराग्य लाओ। भागवत में कहा गया कोई गृहस्थ होने से विरक्त हो जाएगा, ये नहीं कह सकते। जिसके जीवन में लक्ष्य है कि वैराग्य रूपी रत्न प्राप्त करने के लिए मैं गृहस्थाश्रम में प्रवेश हो रहा हूँ, वो उस ढंग से गृहस्थाश्रम का निर्वाह करेगा कि वहाँ से वैराग्य रूपी रत्न ले लाएगा। नहीं तो समुद्र में क्यों मिलते हैं? समुद्र में क्या क्या मिलता है? सीपी इत्यादि मिल जाते हैं, कौवे या बगले का हार ही ज़्यादा मिलते हैं। रत्न सबको मिलता है क्या? कोयले के खान में हीरा है कभी कभी, नहीं तो कोयले मिलते हैं। तो विवाह का जो प्रयोजन है वंश परंपरा, विशुद्ध ब्रह्म वंश परंपरा की प्राप्ति और वैराग्य की प्राप्ति, दोनों प्रयोजन की सिद्धि नहीं है, तो इसको मनोवैज्ञानिक ढंग से भी हम अव्यावहारिक ही कह सकते हैं। जज साहब बुरा मत मानना, ये नहीं, ये धार्मिक क्षेत्र का प्रश्न है, हमारे न्यायालय का विषय है। इतना मैं जजों को, न्यायाधीशों को सुना रहा हूँ, ये हमारे न्यायालय का प्रश्न। क्या ये धार्मिक प्रश्न है विवाह? ये धार्मिक प्रश्न है विवाह या सेकुलर प्रश्न है? सेकुलर संविधान की सीमा का है ये प्रश्न या धार्मिक संविधान? धार्मिक संविधान के हम न्यायाधीश होते हैं, इसलिए हमको बोलने का अधिकार है, आप मत बोलना।